बर्तन वॉश करूंगी और रात के 10 बज रहे हैं। रात के 10 बज रहे हैं। क्या कर रहे? क्या कर रहे? झूला सिल रहे और क्या कर रहे? झोला सिल रहे? सब्जी खिलाएं? ठिकरा लगाया तो डिजाइन है कि ठेकरा है? डिजाइन होता है। एक ठिकरा लगा दो। जींस को पैंट का ऐसा लड़का बिटिया पैंट का फटो पहन जे वाले टॉप मेरे बहुत पुराने हुए तो जिनको ठिकरा लगाया दो पापा ने। देखो दिखाओ जो कही आता। नेकर को लगाया दो। अपने नेकर को ठिकरा झोला में लगाया दो। एक झोला ले लेते तो तुम इतनी बड़ी कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेके आए। तो मैंने तो कहीं भी बड़ी लगा हमने क्या कही थी बीच वाली जो वो दबा लेके आई हो। अरे बाप रे बाप। वेलकम बैक टू लक्ष्मी की दुनिया। लक्ष्मी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। और अभी बज रहे हैं 10 और आप सोच रहे हो कि इतनी लेट उठी लक्ष्मी, ऑफिस नहीं गई। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं ऑफिस क्यों नहीं गई हूँ और मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। तो अभी मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी क्योंकि मुझे फीवर आया हुआ था। फीवर आया हुआ तो चला गया। मेडिसिन लेने के बाद चला गया। और एक्चुअली है ना, मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ कि क्या बात हो गई थी। तो पहले मैं, जिन लोगों ने मेरे चैनल पे अभी विजिट किया है और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो। तो मैं बताने वाली हूँ जो कि मैं ना ऑफिस मैंने छोड़ दिया है। मैंने जॉब से रिज़ाइन कर दिया। क्यों कर दिया है उसका रीज़न है, एक्चुअली आप लोगों को पता है कि मेरे घर का लोड है। अभी मेरे पास घर नहीं है जहाँ मैं रह रही हूँ, वो वहाँ से मुझे कभी भी निकाल सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं। ये जो घर है ये घर मेरे बाबा का है और मेरे पापा के 2 भाई, यानी कि पापा 2 भाई हैं और एक बहन है। तो बुआ को मेरे इस घर से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो मेरे ये बड़े पापा हैं, यानी जो मेरी बड़ी मम्मी है, उनकी नीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इस घर के पीछे उन्होंने बहुत कुछ किया है। मतलब कि उन्होंने मुझे मेरी मम्मी की 13वीं में निकाल दिया था घर से, मुझे और मेरे हस्बैंड को। तो जब वो इतना मम्मी के 13वीं वाले दिन कर सकती हैं तो सोचो अगर मेरे पापा नहीं रहे तो वो क्या करेंगी। इसलिए मुझे सबसे पहले अपने छत का इंतज़ाम करना है। और मेरी जॉब ऐसी थी जिसमें सैलरी मुझे इतनी नहीं मिल रही थी कि जिसमें मैं अपना घर का भी मैनेज कर सकूं और मैं सारी चीज़ें कर सकूं। तो फिर मुझे जॉब रिज़ाइन करना पड़ा क्योंकि मुझे जॉब ऐसी चाहिए जहाँ पे मुझे पैसे, क्योंकि मेरा टाइम तो जा ही रहा है। क्योंकि मैं सुबह जाती थी 8 बजे और लौट के आती थी शाम को 5:30 बजे 6 बजे। तो पूरा मेरा टाइम जा रहा है और सैलरी जब नहीं मिलती है, यानी कि आज के टाइम में वो सैलरी से घर भी नहीं चले, इतना कम सैलरी था। तो आप लोग समझ गए होंगे, मुझे डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मुझे ऐसा कुछ करना है, यानी कि यहाँ से पहले तो मुझे बाहर मूव ऑन करना पड़ेगा। मेरे सामने इतनी प्रॉब्लम खड़ी हो गई, या तो मैं मूव ऑन करूँगी या दूसरी जॉब सर्च करूँगी। क्योंकि मुझे पैसों की सच में नीड है और पैसे नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है मेरी लाइफ। तो पहले मुझे पैसों का इंतज़ाम करना है और अपने छत, यानी कि अपने सर पे एक छत करनी है। क्योंकि ना तो मेरे बड़े पापा बंटवारा कर रहे हैं, वो बस ये बोलते हैं कि बेच दो बेच दो। ये बताओ हम कैसे बेच दें, हमारे पास तो कोई पैसा भी नहीं है कि हम दूसरी जगह ले लें जाके। बेच हम जब सकते थे कि हाँ चलो हमारे पास पैसा हो, क्योंकि ये घर इतना बड़ा भी नहीं है कि इसकी इतनी कीमत मिल जाए कि हम दूसरी जगह सेटल्ड हो सकें, ख़रीद सकें घर।
तो बड़ी मम्मी जानबूझ के हमको है ना घर से वो करना चाहती हैं, बेघर, यानी कि तुम कहीं भी बाहर भीख मांगो जाके, लेकिन उनको ये उससे कोई लेना देना नहीं है। तो आज के टाइम पे इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है। तो बस हमारा ये सोचना है, क्योंकि हम चाहे ना तो नीचे किराएदार रखना तो किराएदार भी नहीं रख सकते हैं। अगर हमारे 2 पैसे अगर किराएदार से आ जाएं तो भी नहीं कर सकते। क्यों? हमारी बड़ी माता जी तुरंत बोलेंगी कि अरे तूने कैसे रख लिया, तू कौन होती है इस घर की। मुझसे एक बात बोली थी उन्होंने कि तो अपने ससुराल में हिस्सा नहीं ले पाई, अपने मायके में हिस्सा ले रही हो, शर्म नहीं आती, मुझसे ये बोला था उन्होंने। तो सही बात है, ससुराल में मैं हिस्सा नहीं ले पाई। ससुराल में हिस्सा जब मैं लेने जाती, जब वहाँ पे मेरा कोई अधिकार होता, जिस पत्नी को पत्नी का दर्जा नहीं मिला, वहाँ पे जाके मैं क्या हिस्सा बटाऊंगी जाके यार। जिसके पति ने प्यार तक ना दिया हो, एक चवन्नी ना दी हो, उसके घर में क्या मैं हिस्सा लूँगी जाके, क्या हिस्सा लूँगी जाके। तो आई थिंक वो घर मेरा था ही नहीं, वो नाम की शादी थी। वो इसलिए शादी की गई थी कि दहेज के चक्कर में उन लोगों ने की थी। दहेज उन लोगों को मिल गया, उन लोगों को मेरे से कोई लेना देना नहीं है और मुझे भी उनसे कोई लेना देना नहीं है। सच बता रही हूँ, मुझे भी कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए मैं उनकी बातें नहीं करती हूँ। लेकिन जब मेरे सामने ये चीज़ आती है कि तू अपने ससुराल में नहीं बटा पाई, यहाँ क्यों ले रही है, तो अपने ससुराल में ले जाके। अगर आप अपनी बेटी का भविष्य सोच रहे हो, यानी कि आपको अपनी बेटी प्यारी है लेकिन दूसरे की बेटी बेटी नहीं है, ठीक है, जिसके आगे कोई नहीं है, तो ठीक है, जो जैसा कर रहा है वो वैसा भरेगा। तो मुझे इतने पैसों की नीड है, या तो मैं दूसरी जगह घर खरीद लूँ या मैं अपने सर पे एक छत कर लूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जिस दिन मेरे फादर को कुछ हुआ उस दिन ये लोग मुझे घर से निकाल देंगे, बहुत बुरी तरीके से निकालेंगे मुझे। तो पहले मुझे घर की व्यवस्था करनी है और मुझे या तो जॉब ऐसी चाहिए जहाँ पे मैं सेविंग्स कर पाऊँ। इनफैक्ट इतना तो मिले कि सेविंग्स तो कर पाऊँ थोड़ी बहुत। यहाँ पे सेविंग्स नहीं हो पा रही मेरी, कुछ भी सेविंग्स नहीं हो पा रही। तो कल मैंने कोल्ड ड्रिंक मंगाई थी थम्स अप, और थम्स अप पीने के बाद मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा अजीब सा फील हो रहा था। तो मैं देखती हूँ, मैंने उसकी एक्सपायरी डेट चेक नहीं की थी, तो एक बार मैं उसकी एक्सपायरी डेट चेक कर लूँ कि वो एक्सपायरी तो नहीं है। जब मैं पी रही थी वो एक्सपायरी तो नहीं है, मुझे ऐसे ही लग रहा है वो एक्सपायरी होगी। ये है वो बोतल। चलिए पहले मैं डेट चेक कर लूँ। तो आप लोगों के होश उड़ने वाले हैं, कल मुझे थम्स अप से प्रॉब्लम नहीं हुई थी, एक्सपायरी डेट से प्रॉब्लम हो गई थी। यानी उसमें 11/7/21 यानी कि वो एक्सपायर हो चुकी है और मैंने एक्सपायर कोल्ड ड्रिंक पीती चली गई। मैं भी है ना देखा नहीं पहले, और मैं सोचूं कि मेरे को वॉमिटिंग जैसा फील क्यों हो रहा है। आज तक मैं इतनी कोल्ड ड्रिंक पीती हूँ, मुझे आज तक वॉमिटिंग जैसा फील नहीं हुआ, अभी अटेंडम क्यों होने लगा। अब समझ में आया वो एक्सपायरी थी। जब भी कोई चीज़ लीजिए चेक करके ज़रूर पीजिए। मैंने चेक नहीं की, मैंने हुलूल में पी ली। आप लोग हुलूल में ना पियो, ठीक है। भाई एक्सपायरी डेट की कोल्ड ड्रिंक तुम्हें पिलाने चाहिए थी, हम तो चलो गुटुर करके पी गए, और तुमने याद दे दी उठाए गए, वो भी 90 रुपया की बोतल लिया है। मैं कही थी छोटी वाली लियो बीच की। ये तो एकदम पीगा तो नुकसान करे, ज्यादा 100 ग्राम 200 ग्राम पी जा कोल्ड ड्रिंक। तो ऐसी तुमने कोल्ड ड्रिंक मंगाई लाए थे तो एक्सपायरी डेट वाली उठा लिया है। तुम्हें देखना है। और तुम हमसे क्या कह रहे थे? कह रहे तुम ज्यादा पी ली जा सोएगो हैं। हाँ। 2 गिलास में हमने सोची पता नहीं क्या ज्यादा कर दो, हम इधर पे पूरी बोतल पी जाते हो, हमारी तबीयत खराब नहीं होता है। जो तुम काली आए पुटरिया में कल लेके आए छोले भटूरे लेके आए ना, जो तुम छोले भटूरे खिला रहे ऑडियंस को खिला रहे। हाँ। मुझे देखो बाप बेटी के छोले भटूरे, तुम छोले भटूरा खा रहे। तो ये घर मेरी लास्ट उम्मीद है। अब चाहे मेरी दूसरी जगह शादी हो जाए या ना हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, पर मेरे छत होनी चाहिए मेरे सर पे। छत इसलिए होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि मेरे साथ एक बार हादसा हुआ तो सेकंड टाइम नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैं बचपन से स्ट्रगल कर रही हूँ। मेरी लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, या हो सकता है मेरे पिछले जन्म का कोई कर्म हो जो मैंने ख़राब किया हो, वो इस जन्म में मुझे भुगतना पड़ रहा है।
लोग कहते हैं तेरा कोई नहीं है संसार में, कोई नहीं है, तू इतनी अभागन है। क्या करूं यार, हूँ मैं अभागन। आप लोग जो बोल के चले जाते हैं अभागन है, तेरा कोई नहीं है, अपने घर में देख झांक के तेरे घर में कौन है। तो मेरे घर में सच में कोई नहीं है, मेरे फादर है, मैं हूँ, ठीक है। मेरे कर्म ख़राब है, चलो मान लेती हूँ मेरे कर्म ख़राब होंगे इसीलिए मुझे ऐसा मिला, लेकिन आप अपने कर्म तो सही करो। आप अपने कर्म क्यों नहीं कर रहे हो? मेरे ऊपर इतना ध्यान क्यों दे रहे हो? मेरे ऊपर इतना ध्यान क्यों दे रहे हो? आप बार बार ये वीडियो बना के क्या शो करना चाहते हो कि मुझे कोई चीज़ पसंद आती है तो मैं ले लेती हूँ। आपको कोई चीज़ पसंद आती है आप ले लेती हो, भगवान ने आपको इस लायक बनाया है, ठीक है। आप किसी के डिपेंड नहीं रहती हो, अच्छी बात है, डिपेंड नहीं रहती हो। लेकिन अगर आपको कमेंट आ रहे हैं ना, तो वो मेरी वजह से नहीं आ रहे हैं, या मैं किसी को भेज नहीं रही हूँ वहाँ पे कमेंट करने के लिए। जो आप मुझ पे ना सीधा सीधा आरोप लगा रहे हो, चमचा, तुम्हारे चमचा, कितने पैसे देते हो, ये वो, इस तरीके की लैंग्वेज मेरे लिए यूज़ मत करना प्लीज़। सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहती हूँ, अगर हम किसी को पसंद नहीं करते हैं तो हम उसके चैनल पे विज़िट नहीं करते हैं। लेकिन आप उस चैनल पे विज़िट क्यों कर रहे हो? आप भली बैड कमेंट करने जा रहे हो वहाँ पे, तो आप क्यों जा रहे हो? अगर आप किसी को पसंद नहीं करते तो मत जाओ ना। आप अपना समझदारी नहीं दिखा रहे हो, आप मेरा सपोर्ट करने के चक्कर में आप क्या कर रहे हो? आप जा रहे हो वहाँ पे, सुन के आ रहे हो, प्लस में आप सुन रहे हो और वो मुझे भी सुना रही है इनडायरेक्टली वे में। तो आप ऐसा क्यों काम कर रहे हो? आप उस चैनल पे जाओ ही मत। अगर आपको वो चैनल पसंद नहीं है तो मत जाओ उस चैनल पे। आप क्यों? अपनी इज्जत है ना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट अपने हाथों में है। मुझे कोई पसंद नहीं होगा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। आप वहाँ जा रहे हो, फिर वो बोल रही है चमचा बन के आ गई, चमची बन के आ गई। मत जाओ उस चैनल पे, मैं नहीं चाहती, क्योंकि आपकी वहाँ पे इज्जत, वो नहीं बोल रहे हैं आपको, बैड कमेंट वो नहीं कर रहे हैं, उनकी पूरी फैमिली घुसी है वहाँ पे जो आपको रिप्लाई कर रहे हैं ना। आपको ये लग रहा है कि वो उनकी चमचा है या वो उनके फ्रेंड फॉलोवर्स, वो उनके फ्रेंड फॉलोवर्स नहीं है। मैं आपको बस इतना हिंट कर रही हूँ, जो आपको रिप्लाई कर रहे थे वो हस्बैंड वाइफ ही हैं, जो एक दूसरे रिप्लाई कर रहे हैं बैड कमेंट का। तो आप प्लीज़, अगर आप अपनी इज्जत चाहते हो, सेल्फ रिस्पेक्ट चाहते हो, मेरी इज्जत को बरकरार बना के रखना चाहते हो, तो आप उस चैनल पे विज़िट मत करो। मैं बोल रही हूँ ये चीज़। अब जो लोग मुझसे सच्चा प्यार करते हैं वो उस चैनल पे ना जाओ। वो बोल रही है ना कि चमचा बन के आ गए, पैसे देती है वो तुम लोगों को, ये वो। मैं किसी को पैसे नहीं देती, इतनी पैसे वाली होती ना तो अपना भला कर लेती, अपने घर की डॉक्यूमेंट कंप्लीट करा लेती। लिमिट होती है यार। एक अननोन पर्सन है जो उसके में कमेंट कर रहा है, अरे वो बहुत गंदा बोलती है। मैंने आपको क्या गंदा बोल दिया? ज़रा मुझे बताना, क्या गंदा बोल दिया मैंने आपको? एनीवेज, मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप उस चैनल पे विज़िट मत करो। अगर विज़िट कर रहे हो तो बैड कमेंट मत करो। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि अपनी इज्जत अपने हाथों में होती है। आप वहाँ पे बैड कमेंट भी करोगे, वहाँ पे आप मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे हो, वहाँ पे जाके आप मेरा कहीं ना कहीं मेरी इंसल्ट करा रहे हो। आप उस चैनल पे जा रहे हो, उनको इस चीज़ की खुशी हो रही है कि वो सब उनके सपोर्टर मेरे यहाँ पे आ रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, उनका वॉच टाइम कंप्लीट हो रहा है, उनका वॉच टाइम कंप्लीट करा रहे हैं आप। इतनी अगर आपको मुझसे प्यार है इतना, तो मेरे चैनल पे एफर्ट्स दिखाइए, मेरे चैनल पे सपोर्ट दिखाइए। अगर आप मुझसे इतना प्यार करते हो तो मेरे चैनल को बार बार देखिए, मेरे वीडियोस को बार बार देखिए। नहीं देख रहे ना, लेकिन आपको तो वहाँ जाना है। अगर आप उस चैनल पे जा रहे हो तो वहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से जा रहे हो, मैं आपको नहीं भेज रही हूँ। अगर आप जा रहे हो तो प्लीज़ बैड कमेंट मत करो, क्योंकि आप बैड कमेंट करोगे तो वो मेरे लिए बोलेगी डायरेक्ट। मैं नहीं चाहती, देखो मैं वैसे ही अपनी लाइफ में बहुत परेशान हूँ। लोग मुझे ये बोले कि चमचा चमची, इस तरीके की चीज़ें मुझे पसंद नहीं आती हैं, ठीक है। मैं ना किसी को अभी गलत बोल रही हूँ और ना मैं सुनना चाह रही हूँ। तो मेरी आप लोगों से, सभी लोगों से विनती है, या तो उस चैनल पे जाओ मत, अगर जा रहे हो उनके चैनल पे तो बैड कमेंट मत करो, ठीक है। बैड कमेंट इसलिए मत करो, उनको जो बोलना है, जैसा बोलना है, वो सब ऊपर वाला देखेगा। आपके बोलने से या मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। अगर ऊपर वाला होगा तो उनको ऊपर वाला जवाब देगा, हम नहीं देंगे। उनको जो करना है करने दो।
आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई हो कि मेरा इंटेंशन आप लोगों को हर्ट करने का नहीं है। आई नो आप लोग मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे और आपके प्यार के बीच में कोई तीसरा मजाक उड़ाए कि उसने ख़रीद के रखा है, पैसे देती है, चमचागिरी, ये चीज़ें मुझे सुनने में अच्छी नहीं लगी। मुझे हर्ट हुआ क्योंकि वो चमची बनाती होगी, मैं नहीं बनाती। मैं अपनी फैमिली बनाती हूँ, क्योंकि जिसके पास फैमिली नहीं होती उसे फैमिली की कदर होती है। वो क्या जानेंगी कदर, जो खो के पाता है वो जानता है, जिसने कुछ खोया ही ना हो तो वो क्या जाने। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आई होप आप लोग अपना प्यार दोगे, सपोर्ट दोगे। और पीछे से पापा देखो पापा मेरे कुछ बोलना चाहते हैं तो आप लोग सुन लीजिए। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सपोर्ट करो, देखिए ज़्यादा से ज़्यादा देखिए ज़्यादा। अब तो पापा ने भी बोल दिया। और यार पता है लड़ाई हो जाती है बाप बेटी में, लेकिन सलाह भी हो जाती है। हर घर में ऐसा होता है, जहाँ पे लड़ाई होती है वहीं पे प्यार होता है। ठीक है।